हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आरजे जी के महेंद्र यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो राजस्थान शिक्षा सेवा नियम है उसके अंदर संशोधन किया गया, जो कि 2021 के अंदर थी। राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 के अंदर आए थे। इनके अंदर 2024 के अंदर भी हाल ही के अंदर कल ही संशोधन किया गया है। इसके अंदर व्याख्याता भर्ती परीक्षा के अंदर संशोधन किया गया, वरिष्ठ अध्यापक के अंदर संशोधन किया गया और पीटीआई के अंदर संशोधन किया गया। तो इसके अंदर और क्या संशोधन, इसकी संपूर्ण जानकारी हम इसके अंदर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए बिना किसी विलंब किए हम देखते हैं कि क्या इसके अंदर कितना सिलेबस संशोधन किया गया, क्या इसके अंदर सिलेबस के अंदर भी संशोधन किया गया है, क्या इसके अंदर पूरी प्रक्रिया देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे जो कि राजस्थान शिक्षा सेवा नियम है, ये 2021 के अंदर इसके अंदर एक गाइडलाइन जारी की गई थी 2021 के अंदर। उसको 2024 के अंदर हाल ही के अंदर कल इसके अंदर संशोधन किया गया। व्याख्याता भर्ती परीक्षा, इसके अंदर क्या संशोधन किया गया देखिए। सबसे पहले तो देखिए कि इसके अंदर दो संशोधन किए गए। फर्स्ट संशोधन देखिए कि इस संशोधन फर्स्ट संशोधन ये देखिए कि जो कि पहले जो कि सेकंड ग्रेड अध्यापक था, सेकंड ग्रेड अध्यापक चाहे वो कोई सी सब्जेक्ट हो, जैसे जी कोई मैथ से है, क्या जैसे कोई गणित से सब्जेक्ट है, तो उसका प्रमोशन किस में होगा। प्रमोशन प्रमोशन उसी सब्जेक्ट के अंदर होगा। गणित के अंदर अगर एमएससी कर रखी है उसने, तो ही उसका अगर प्रमोशन फर्स्ट ग्रेड के अंदर होगा, तो अन्यथा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अगर उसने सेकंड ग्रेड का टीचर है, साइंस का टीचर है, अगर वो राजनीति विज्ञान में या हिस्ट्री में या अन्य के अंदर एमए कर लेता था, उसका प्रमोशन हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके अंदर एक और बात है। क्या बात है, इसके अंदर प्रमोशन तो नहीं होगा, लेकिन अगर सेकंड ग्रेड टीचर है, कौन सा सेकंड ग्रेड टीचर है, और वो बाद में जैसे हिस्ट्री से एमए कर लेता है, क्या कर लेता है, हिस्ट्री से एमए कर लेता है, और नई शिक्षक भर्ती के पास, नई व्याख्याता भर्ती की परीक्षा देकर पास होकर अगर वो शिक्षक बन सकता है, इसके अंदर कोई संशोधन नहीं है दोस्तों। इसके अंदर ये संशोधन है कि वो प्रमोशन नहीं ले सकता। वो उसी जैसे मैथ से टीचर है तो एमएससी करने के बाद ही प्रमोशन ले सकता है। ऐसा नहीं कि मैथ से टीचर है और उसने हिस्ट्री से एमए करके हिस्ट्री के अंदर प्रमोशन फर्स्ट ग्रेड का बन गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर वो मैथ से टीचर है और अगर उसने हिस्ट्री से एमए किया है, अगर नई भर्ती के अंदर फार्म भर के नई भर्ती की परीक्षा देकर पास करके अगर बनता है, तो निश्चित रूप से हिस्ट्री किसी भी सब्जेक्ट से वो पास करके फर्स्ट ग्रेड के अंदर बन सकता है। एक तो संशोधन ये हो गया। दूसरा संशोधन ये हुआ था कि इसके अंदर दूसरा संशोधन क्या हुआ था, इसके अंदर दूसरा संशोधन ये देखने को मिलता है कि इसके अंदर पहले दो पेपर हुआ करते थे। कितने पेपर, फर्स्ट व पेपर सेकंड, दो पेपर हुआ करते थे। पेपर पेपर हुआ करते थे पहले। इसके अंदर जो पेपर फर्स्ट था, इसके अंदर क्या आता, जीके आता था। वह पेपर सेकंड के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र आईसीएसटी आती थी। कौन सा, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, वह क्या आते थे, एक आईसीटी आती थी। लेकिन अब क्या किया गया कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, इसको किसके अंदर डाल दिया गया, ई फर्स्ट पेपर के अंदर डाल दिया गया। हालांकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये है कि जो पहले जीके का बहुत सारे सब्जेक्ट इसके अंदर पढ़ने पड़ते थे, जीके, साइंस वगैरह, गणित वणित, सब बहुत सारी इसके अंदर जो कॉमन पेपर थे उसके अंदर बहुत सारे पढ़ने पड़ते थे। और अब इसके अंदर हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, शिक्षा मनोविज्ञान भी इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों ये इसके अंदर संशोधन किया गया। अब बात करें कि जो वरिष्ठ अध्यापक की बात करें, इसके अंदर क्या संशोधन किया गया। वरिष्ठ अध्यापक की बात करें तो पहले इसके अंदर भी दो पेपर हुआ करते थे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। इसके अंदर वरिष्ठ अध्यापक की क्या, इसमें दोनों के अंदर कितनी 40% अनिवार्यता भी, 40% तो अनिवार्य दोनों पेपर के अंदर 40%। लेकिन अब ये इनका हटा दिया गया, क्या हटा दिया, अनिवार्य। अब अनिवार्य ये है कि आप दोनों पेपरों को मिलाकर, फर्स्ट पेपर प्लस सेकंड पेपर दोनों को मिला करके अगर आपके 40% बन रहे हैं जनरल कैटेगरी के अंदर, रिजर्व के अंदर 33 है, तो आप पास हो। पहले तो क्या दिक्कत होती थी, जैसे कि फर्स्ट पेपर के अंदर कोई अच्छा, बहुत अच्छा फर्स्ट पेपर है, उसके अंदर तो क्वालिफाई कर जाता था। लेकिन जैसे दूसरा पेपर है सब्जेक्ट के अंदर, तो वो क्वालिफाई कर रहा है। दूसरा जो नॉर्मल पेपर है उसके अंदर 40% नहीं आ रहे, तो वो ऐसे बाहर हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। लेकिन अब इसके अंदर नहीं है। अब दोस्तों दोनों, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर, दोनों को मिला करके उनका 40% हो रहा है, तो आराम से वो पास है। अब दोनों को मिलाकर एक एक पेपर की अनिवार्यता खत्म कर दी गई, दोनों को एक साथ मिला दिया गया। दोस्तों ये संशोधन हुआ, और यही संशोधन पीटीआई के अंदर हुआ। किसमें, पीटीआई के अंदर हुआ है। दोस्तों आई होप आपको जानकारी पसंद आएगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। कमेंट करके कमेंट बताइए कि क्या आपको समझ में आया या नहीं आई। थैंक यू, जय हिंद।